अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रैक एम्प्लॉय एप्लीकेशन। तो इस वीडियो में मैं आपको दूंगा प्रोजेक्ट डेमो। प्रोजेक्ट हमारे पास है CS619 ट्रैक एम्प्लॉय एप्लीकेशन। और अगर मैं आपको इनकी रिक्वायरमेंट दिखा दूं तो रिक्वायरमेंट में है कि आपने दो एप्लीकेशन बनानी है, कम्बिनेशन ऑफ वेब एज वेल एज एंड्रॉयड एप्लीकेशन। ओके, तो एक आपने बनाना है वेब एप्लीकेशन, दूसरा आपने बनाना है एंड्रॉयड एप्लीकेशन। और आपने क्या करना है, मैनेज करना है एम्प्लॉइज़। ओके, और उसका जो GPS लोकेशन है वो भी आपने ट्रेस करना है। वो कैसे करना है, जो भी आपका एम्प्लॉय होगा एंड्रॉयड एप्लीकेशन साइड से, उधर से वो जैसे लॉगिन करता है, लॉगिन के बाद उसका जो करंट लोकेशन है वो आपके डेटाबेस में होगा स्टोर। ओके, और फिर जब एडमिन यहाँ पे करेगा लॉगिन के बाद जब यहाँ पे एम्प्लॉय पे क्लिक करेगा और नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है लोकेशन। तो अगर इधर मैं करता हूँ सर्च लोकेशन, मेरे पास जितने भी लॉगिन यूज़र हैं तो उन सब का लोकेशन यहाँ पे मुझे शो होना चाहिए। ठीक है, कि लास्ट टाइम इस टाइम इस डेट को यहाँ पे इस यूज़र ने किया था लॉगिन, और उसका लोकेशन हमारे पास डेटाबेस में ऑलरेडी सेव हुआ होगा। और इधर से मैं फिर कर सकता हूँ व्यू मैप। ओके, तो अच्छा ओके, तो यहाँ पे हमने कौन कौन सा स्टैक यूज़ किया है। तो वेब एप्लीकेशन के लिए हमने यूज़ किया है PHP, और डेटाबेस हमने यूज़ किया है XAMPP सर्वर, MySQL XAMPP सर्वर। तो ये आपने स्टार्ट करना है, इसमें ये दो ऑप्शन आपने स्टार्ट रखनी है। ठीक है, अपाची और MySQL। उसके बाद आप रन कर सकते हो अपना प्रोजेक्ट। और इधर हमारे पास है इसका डेटाबेस ट्रैक एम्प्लॉय। ओके, और इसमें हमारे पास कुछ टेबल्स है। और आपका जो प्रोजेक्ट है ये होना चाहिए, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ओके, तो ये आपने रखना है XAMPP के अंदर होगा htdocs, और htdocs के अंदर होगा आपका प्रोजेक्ट। और आपके प्रोजेक्ट की जितनी भी फाइल्स हैं वो यहाँ पे होंगी। ओके, इस फोल्डर के अंदर। अच्छा, और इसके लिए आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर या कोई भी ID यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ नेटबीन, और इसमें मेरे पास ये PHP की फाइल्स है। ओके, या आप यूज़ कर सकते हो सबलाइम टेक्स्ट, नोटपैड++, या VS कोड। इस तरह कोई भी टेक्स्ट एडिटर आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे सेकंड हमारे पास है एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए हमने यूज़ किया है जावा, और इसका जो लेआउट है, ठीक है, फ्रंट एंड, उसके लिए हमने यूज़ किया है XML। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे ये स्ट्रक्चर भी समझते हैं। तो एक हमारे पास है ऐप फोल्डर के अंदर हमारे पास है जावा, और एक हमारे पास है RES। जावा के अंदर एक और पैकेज है, ठीक है, ये हमारा मेन पैकेज है। इसके अंदर हमारे पास है जावा बैकएंड कोड। तो इधर से आप अपना जावा का बैकएंड कोड देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे RES के अंदर हमारे पास है लेआउट। तो लेआउट के अंदर हमारे पास होगा प्रोजेक्ट का जो लेआउट है, ठीक है, जहाँ से यूज़र ने इंटरेक्शन करना है एंड्रॉयड एप्लीकेशन का। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे डैशबोर्ड हो गया, लोकेशन हिस्ट्री, लॉगिन पेज, और एक मेन पेज, एक हमारे पास है लोकेशन हिस्ट्री। ओके, आइटम लोकेशन हिस्ट्री। अब इसको आपने कैसे ओपन करना है, आपका जो XML कोड है, ठीक है, इधर आपके पास क्या है, तीन ऑप्शन। एक है इमेज लाइन्स, आप इमेज और लाइन पे क्लिक करते हो तो आपको डिज़ाइन भी शो होगा और इसका कोड भी शो होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जस्ट लाइन, तो इधर आपको शो होगा आपका प्रोजेक्ट का कोड, ठीक है, आपका जो लेआउट है उसका कोड। और अगर आप जस्ट इमेज पे क्लिक करते हो इधर, तो फिर आपको शो होगा आपके प्रोजेक्ट का लेआउट। ओके, अच्छा, अभी हम आते हैं और रन करते हैं अपनी एप्लीकेशन को। तो सबसे पहले आपने लॉगिन करना है एडमिन को, ठीक है, आपका जो वेब एप्लीकेशन है, इसका यूज़र नेम हमारे पास है एडमिन, और इसका पासवर्ड हमारे पास है जस्ट पासवर्ड। ओके, और यहाँ पे मैं करता हूँ लॉगिन। जैसे मैंने लॉगिन किया, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ एम्प्लॉय, इसका लोकेशन देख सकता हूँ, और मैं देख सकता हूँ अटेंडेंस, इसकी सैलरी। ओके, तो ये सारा डिटेल मैं यहाँ से देख सकता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं एम्प्लॉय पे, और इधर मैं करता हूँ ऐड एम्प्लॉय।
तो ऐड एम्प्लॉय में आप कोई भी एम्प्लॉय ऐड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं एक यूज़र कर रहा हूँ ऐड। मैं यहाँ पे इसकी सैलरी एंटर कर सकता हूँ और यहाँ पे उसका एड्रेस और इसका जो पासवर्ड है वो बाय डिफ़ॉल्ट होगा 12345 ऐड एम्प्लॉय करता हूँ। ऐड एम्प्लॉय के बाद यहाँ पे हमारा न्यू एम्प्लॉय होगा ऐड। ओके, अब ये जो एम्प्लॉय है इसको मैं कर सकता हूँ लॉगिन। हमने इसको कैसे लॉगिन करना है, तो उसके लिए हम आएंगे अपने एंड्राइड एप्लीकेशन में, ठीक है, एंड्राइड स्टूडियो में, और इधर से हम क्या करेंगे, रन करेंगे अपना प्रोजेक्ट। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ऊपर आपके पास रन ऑप्शन होगा। तो जैसे आप रन करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। ओके, इधर आपके पास होगा ये रन ऑप्शन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है आपके मोबाइल में इंस्टॉल होना चाहिए। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे देना है ग्रांट परमिशन। ओके, और ग्रांट परमिशन के बाद हो सकता है आपको रीडायरेक्ट करेगा ऑप्शन अलाउ करने के लिए, परमिशन अलाउ करने के लिए। तो आप इसमें जो भी ऑप्शन है वो आपने अलाउ करना है। एक होगा कैमरा, एक कोई और ऑप्शन होगा GPS लोकेशन वगैरह। ओके, तो वो दोनों ऑप्शन आपने करने हैं अलाउ। और उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, न्यू एम्प्लॉय को कर सकते हो लॉगिन। यहाँ पे आपने डालनी है एम्प्लॉय ID और उसका पासवर्ड 12345 और जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ लॉगिन, तो मेरा ये जो एम्प्लॉय है लॉगिन हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे क्लॉक आउट, क्लॉक इन, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करता हूँ क्लॉक आउट। ओके, उसको मैं करता हूँ यस। और अब अगर मैं आता हूँ दोबारा से अपने लोकेशन वाली पेज पे, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। ओके, तो उसके बाद आपने करना है सर्च लोकेशन और इधर अभी इस यूज़र को मैंने किया है क्लॉक्ड आउट, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है लॉग आउट। और उसके बाद जो भी हमारा यूज़र है उसका लोकेशन मैं यहाँ से देख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ व्यू मैप पे, तो मुझे गूगल मैप में इसका लोकेशन शो होना चाहिए, ठीक है, जो भी उसका करंट लोकेशन है जहाँ से इसने लॉगिन किया था। ओके, और आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे इस यूज़र का करंट लोकेशन शो हो रहा है। ओके, तो जो भी यूज़र आप जहाँ कहीं से भी लॉगिन करेंगे आपको उसका लोकेशन इस तरह डिस्प्ले हो जाएगा। और इधर भी आप देख सकते हो उसका लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड। ओके, ये हमारे पास है लेटीट्यूड, ये हमारे पास है लॉन्गिट्यूड, और डेट, टाइम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो होंगी। अच्छा, अब मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पे एंड्राइड स्टूडियो की तरफ, एंड्राइड प्रोजेक्ट में, और इधर हमारे पास एक और बटन है, ठीक है, ये क्लॉक का। तो इधर से जो भी यूज़र लॉगिन है वो अपना लोकेशन वगैरह देख सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सर्च करता हूँ, तो मेरे पास ये 2 लोकेशन मुझे मेरी शो हो रही है और टाइम हमारे पास है 5:23:24। ओके, अब मैं आता हूँ बैक और इधर से मैं करता हूँ इस यूज़र को लॉग आउट। और अगर मैं यहाँ पे कोई और यूज़र लॉगिन करूँ तो कैसे करना है, आपने सिंपल यहाँ से उठानी है एम्प्लॉय से इसकी ID, Ctrl+C, और इसका पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास है 12345 इसको मैं करता हूँ लॉगिन। तो अब यहाँ पे मेरे पास, अच्छा, ये कह रहा है इनवैलिड पासवर्ड, तो इसका देखते हैं पासवर्ड। ओके, अब मैं करता हूँ लॉगिन। तो इधर आप देख सकते हो मेरे पास एक और यूज़र लॉगिन हो गया जो कि हमारे पास है खान। और अब अगर मैं आपको दोबारा लेके चलूँ वेब एप्लीकेशन की तरफ और यहाँ से मैं आपको किसी भी यूज़र का लोकेशन ट्रेस करूँ, ठीक है, व्यू करूँ, तो कैसे करना है,
या तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो ऑल एम्प्लॉय, तो आपको जितनी भी एम्प्लॉय है उन सब का लोकेशन शो होगा, या आप किसी स्पेसिफिक यूज़र को भी यहाँ सर्च कर सकते हो। ओके और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो आपके है एम्प्लॉय तो उसको आप यहाँ से मैनेज भी कर सकते हो, एडिट व्यू, ये सारा काम कर सकते हो। व्यू लोकेशन, व्यू अटेंडेंस, कैलकुलेट सैलरी। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक और सेटिंग करना है। ये जो आपका एंड्रॉयड और वेब एप्लीकेशन है, इसको आपने एक डेटाबेस के साथ कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है अपनी आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस आपने कैसे फाइंड करनी है, आपने ओपन करना है CMD। ओके, मैं पहले इसको करता हूँ क्लोज। आपने आना है यहाँ पे सर्च में, और नीचे सर्च में आपने लिखना है CMD। आपने ओपन करना है कमांड प्रॉम्प्ट, और उसके बाद आपने लिखना है IP config। ओके, IP config। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर, ओके, तो यहाँ पे मुझे शो हो रही है मेरी IP एड्रेस, IPv4 एड्रेस। और इसको आपने यहाँ से करना है Ctrl+C। उसके बाद आना है आपने एंड्रॉयड स्टूडियो में, और इधर आपको मिलेगा लॉगिन एक्टिविटी डॉट जावा, और इधर हमारे पास है बेस URL। तो जैसे कि यहाँ पे http://10/7, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपकी एड्रेस होगी उसको आपने यहाँ से करना है रिफ्रेश, और उस यहाँ पे जो हमारे पास है आईपी एड्रेस, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ट्रैक एम्प्लॉय एप्लीकेशन फाइनल। तो ये असल में है आपके प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है ट्रैक एम्प्लॉय एप्लीकेशन, तो ये है एग्जैक्टली प्रोजेक्ट नेम। और ये आपने कहाँ पे रखना है अपना PHP का प्रोजेक्ट, जैम के अंदर होगा htdocs, और htdocs के अंदर होना चाहिए आपका ये प्रोजेक्ट। ओके, और एग्जैक्टली यही बात आपने कॉपी करना होता है। ओके, तो इधर मेरे पास है ये फाइल्स इस फोल्डर के अंदर। तो मैंने क्या करना है, htdocs तक जितना भी मेरा पाथ बनता है इसको मैं यहाँ पे करूँगा Ctrl+C, और यहाँ पे मैं आऊँगा एंड्रॉयड स्टूडियो, और इधर से आपने करना है रिफ्रेश। जस्ट इतना सा काम आपने करना है। ओके, और फिर जब रन करेंगे तो आपके प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है, ठीक है, आपके मोबाइल का और आपके लैपटॉप का, ये किसी एक वाईफाई के साथ कनेक्ट होना चाहिए, तो तभी आप रन कर सकते हो, ठीक है, यूज़ कर सकते हो, और इसी तरह आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप आएंगे डैशबोर्ड एक्टिविटी में, तो डैशबोर्ड एक्टिविटी में आपने क्या करना है, इधर भी आपने ये रिप्लेस करना है अपना ओरिजिनल URL और ओरिजिनल IP एड्रेस। उसके बाद हमारे पास अगर आप आते हो, ओके, तो अगर इधर भी आपको इस तरह का कोई वेरिएबल शो होता है तो ये भी आपने करना है रिप्लेस, ओके, अपने ओरिजिनल URL के साथ। तो ये है आपके। अच्छा, एक हमारे पास है लोकेशन ट्रैकिंग सर्विस, तो इसमें भी आपने रिप्लेस करना है अपना ओरिजिनल पाथ। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट CSS19 एप्लीकेशन, जो कि हमारे पास है एम्प्लॉय ट्रैकर, और एक हमारे पास है एंड्रॉयड एप्लीकेशन, एक हमारे पास है वेब एप्लीकेशन।